हेलो मेरे बड़े भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बी एजुकेशन पर। तो कैसे हैं आप सब लोग। और मेरी तरफ से सॉरी, मैंने बहुत लेट कर दिया नए चैप्टर का लेक्चर लाने में। सॉरी सॉरी सॉरी। आप लोगों के बहुत सारे ढेरों कमेंट आए थे कि भैया प्लीज इस चैप्टर पर लेक्चर बना दो, भैया उस पर लेक्चर बना दो, द मून चैप्टर पर लेक्चर बना दो। और अपना एक बच्चा है लालवन सिंह करके, उसके तो हर वीडियोस पे हर लेक्चर्स पे कमेंट पड़े, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, प्लीज भैया आगे का लेक्चर बनाइए, प्लीज भैया आगे का लेक्चर बनाइए। सो थैंक यू वेरी मच लालवन सिंह फॉर मोटिवेटिंग मी। बट अब अपन कंटिन्यू, आप सबका प्यार देखकर मुझे आज इस समय पर रात में बनाना पड़ा। अभी रात के 1 बज रहे हैं, बट कोई बात नहीं, आपके लिए सब चलेगा। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। क्लास 8 की बुक का चैप्टर नंबर 8, दैट इज द मून, यानी कि चंदा मामा। एंड यू नो, अभी जो रात के 1 बज रहे हैं, मेरी विंडो से जस्ट बाहर मून दिख भी रहा है, बिल्कुल गोल। तो यह चैप्टर है मून के बारे में, यानी कि चंदा मामा के बारे में, चांद के बारे में। जैसे हम बचपन में स्टोरी पढ़ते थे ना कि आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मामा गए रूठ, मुन्ना गया रूठ। तो इसे है हमारा चैप्टर है चंदा मामा के बारे में। तो हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, देन मीनिंग समझेंगे। ओके। द मून हैज अ फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल, शी shines on thieves on the garden wall, on streets and fields and harbor squares, and buddies asleep in the forks of the trees। तो इस इन लाइनों का मतलब है कि चांद का चेहरा हॉल में लगी घड़ी की तरह होता है। मतलब जैसे अपने वॉल पे होती है ना, दीवार पे गोल घड़ी लगी होती है, वो भी गोल, चंदा मामा भी गोल। तो ऐसे ही चांद जो होता है हमारे घर में लगी घड़ी की तरह होता है। ठीक है, अब आगे। वे बगीचे की दीवार पर, चोरों पर, सड़कों पर, खेतों पर, बंदरगाहों और घाटों पर और पेड़ों की शाखाओं पर सोए हुए पक्षियों पर चमकता है। मतलब जो चांद होता है वो हमारे हॉल में लगी घड़ी की तरह होता है, और वो बगीचों पर की दीवार पर, चोरों पर, सड़कों पर, खेतों पर, बंदरगाहों पर और पेड़ों की शाखाओं पर सोए सोए हुए जो पक्षी होते हैं ना, इन सब पर चमकता है। तो इसका मतलब क्या समझा। मतलब कि जो चांद होता है वो बिल्कुल अंधेरा नहीं करता है, जैसे रात होती है अंधेरा हो जाता है, बट चांद अंधेरा नहीं करता है। चोरों पर नजर रखता है, घाटों पर नजर रखता है वो, सोए हुए जो पक्षी होते हैं ना उनका भी ध्यान रखता है वो, ताकि उन्हें भी रात में दिखाई दे, पेड़ों से गिर ना जाए, अच्छे से रहे। तो चंदा मामा हमारे लिए ये सब करते हैं। चलिए आगे की लाइन पढ़ते हैं। द स्क्वेलिंग कैट एंड द स्क्वेकिंग माउस, द होलिंग डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस, the bat that lies in the bed at the noon, all love to be out by the light of the moon। मतलब चिल्लाती बिल्ली और चीखता चूहा, घर के दरवाजे पर भौंकता कुत्ता और दोपहर के बिस्तर पर सोता हुआ चमगादड़, ये सब हुए, चाहे चिल्लाना हो, चाहे चीखना, चाहे भौंकना हो, चाहे सोना हो, इन सभी लोगों को चांद की रोशनी में सोना, चांद की रोशनी में रहना पसंद है। कभी हमसे ये कह रहे हैं। ठीक है, अब अगली 4 लाइनें पढ़ते हैं। But all of the things that belong to the day cuddle to sleep to be out of her way, and flowers and children close their eyes till up in the morning the sun shall arise। तो इन 4 लाइनों में कवि हमसे कहना चाहते हैं कि दिन से संबंधित जो भी चीज होती है, जैसे हम लोग दिन में काम करते हैं, गाय भैंस दिन में काम करती हैं, मतलब जो भी वर्क करती हैं, जो भी दिन में काम करते हैं, दिन से संबंधित लोग हैं, वो रात में सो जाते हैं, चांद के रास्ते से हट जाते हैं सारे। और लास्ट की 2 लाइन्स में कह रहे हैं कि जो फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, और जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं जब तक कि सुबह सूरज नहीं उगता। हाँ, तो मतलब कि फर्स्ट पैराग्राफ में उसने हम बताया कि चांद क्या क्या करता है, चंदा मामा क्या क्या करते हैं। ठीक है, फिर सेकंड पैराग्राफ में उसने हम बताया कि किसको इस इनकी रोशनी में रहना सोना पसंद है। ठीक है, और थर्ड में उसने हमें बताया जो नहीं रह पाते इसमें, जो दिन में काम करते हैं, दिन वाले लोग हैं, उनके बारे में बताया। तो पहले हमने जाना कि दीवार घड़ी की तरह होता है और चोरों पर, बंदरगाहों पर, घाटों पर नजर रखता है। ओके। सेकंड में हमने जाना कि कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़, चूहे, इन सबको चांद की रोशनी में रहना सोना पसंद है। और थर्ड में हमने जाना
कि ऐसे लोग जो दिन में काम करते हैं वो रात के समय चांद के रास्ते से हटकर सो जाते हैं, और बच्चे और फूल आंखें मूंद कर सो जाते हैं जब तक कि सूरज नहीं उगता। बस यही थी हमारी स्टोरी, द मून चंदा मामा। और हाँ, राइटर का नेम यानी पोइट का नाम आप लोग जरूर याद रखा करें। इस स्टोरी के राइटर हैं, पोइट हैं R.L. स्टीवेंसन। ओके। और एट द एंड इस स्टोरी में मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। फर्स्ट वन इज कि डू यू लाइक चंदा मामा? क्या आपको चंदा मामा पसंद है? इफ यस देन टेल मी व्हाई। मतलब व्हाई डू यू लाइक इट, यानी कि आप उसे पसंद क्यों करते हैं, चंदा मामा का पसंद क्यों करते हैं। तो इन 2 क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। एंड अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी हो और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मजा आया हो और आपका वेट ओवर हो गया हो, और अगर आप मुझसे नाराज नहीं, आई एम सॉरी, तो कमेंट बॉक्स में चंदा मामा जरूर कमेंट करें। अभी एंड नहीं हुआ है, घबराइए नहीं, अभी आपसे कुछ बात करनी है। मुझे आपसे ये कहना था कि हैप्पी दिवाली, दीपावली की मेरी तरफ से आपको और आपके सभी क्लास 8 के साथियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, बाय। तब तक के लिए 3, 2, 1, बूम।